नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गाजियाबाद के लोनी में भूमाफियाओं का मकड़जाल देख विधायक नंदकिशोर गुर्जर आए एग्री सिंघम रूप में लोनी तहसील में पहुंचकर अधिकारियों को लताड़ लगाई। मौके पर एंटी भूमाफिया स्क्वाड गठित कर वन विभाग, नगर पालिका, जीडीए के अधिकारियों को संग लेकर पहुंचे। कब्जा के भूमि पर अधिकारियों को चिन्हित कराया, पैमाइश कराकर रिपोर्ट देने की बात कही तो वह जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराकर लोनी की जमीन लोनी की जनता को सौंपने की बात कही। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वन विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाई कि उनकी नाक के नीचे जमीन पर कब्जा हो रहा है। अधिकारी क्यों खामोश है, जिसकी भी संलिप्तता सरकारी भूमि कब्जे में पाई जाएगी सभी अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा, चाहे नेता हो या अधिकारी, कोई भी नहीं बचेगा। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने साफ शब्दों में कहा कि लोनी में केंद्रीय विद्यालय, पार्क, स्कूल, हर तरह की सुविधा देकर लोनी को आदर्श विधानसभा बनाने का कार्य किया जा रहा है। भूमाफिया हैं जिन्होंने लोनी को बदनाम किया है। लोनी आज हम जो लंदन की बात करते हैं, गुड़गांव से सुंदर होना चाहिए था। गुड़गांव लोनी से बहुत दूर है। इन्होंने इतना बड़ा पाप किया भूमाफियाओं ने, वो कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे और जेल से जमानत नहीं होने देंगे। अपने हम सब कुछ जो भी करना होगा, जो भी कार्रवाई होगी, चाहे लखनऊ जाना पड़े, दिल्ली की केंद्र सरकार के द्वारा। अभी वन विभाग के द्वारा आपने देखा होगा, साथ गए थे, लगभग 250 से 300 बीघे ज़मीन कब्जा करा दी गई है और 150 फुटा रोड जीडीए की, उस पर मकान बना दिए गए हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं नहीं है। अभी नगर पालिका की ज़मीन और वन विभाग की ज़मीन दोनों का, जितने भी सरकारी विभाग हैं, ये सारे भ्रष्टाचार से आखंड डूबे हुए हैं। अपनी ज़मीनों पर तो लड़ाई कर रहे हैं कि ये मेरा कि मेरा, तो सरकारी है, लेकिन जो प्राइवेट लोग कब्जा कर रहे हैं उन पर इनका किसी का ध्यान नहीं है। सारे मिल करके ये सब लूट मचाए हुए हैं, कोई आदमी बख्शा नहीं जाएगा। लोनी के नागरिकों के प्रति जो मेरी जवाबदेही है उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। चाहे सुप्रीम कोर्ट की लैंड का मसला हो 1200 बीघे का, चाहे ये अपना वन विभाग की ज़मीन है, और जो अभी देखा कब्जे का, लगभग मैं समझता हूँ, मैंने शुरू में बोला था कि 1200 बीघे ज़मीन कब्जा हुई है। अब देखकर लगता है कि 2000 बीघे से ज़्यादा ज़मीन तो हमारी जो सामने दिखाई दे रही है वो कब्जा है। लोनी बॉर्डर के थाने के सामने काफ़ी ज़मीन कब्जा है। कुछ लोगों ने तालाबों के अंदर मकान बनाए हैं और तमाम पार्क, अभी लालबाग में देखा, और जो भी पार्क पे कब्जा है, एक भी कब्जा, एक एक इंच ज़मीन जो जनता की है, सरकारी है, बच्चों के खेलने के लिए, उसको वापस कराया जाएगा। उन पर केंद्रीय विद्यालय के लिए अभी जनरल साहब ने प्रस्ताव दिया है, उसको बनवाने के लिए हम लोग ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। और जो ITI, डिग्री कॉलेज, बिजली, सड़क, पानी, ट्यूबवेल सबके लगने के लिए जो यहाँ दिक्कत आती है कि ट्यूबवेल के लिए जगह नहीं है, हमारे पास जगह बहुत है, लैंड बहुत है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि अधिकारी इंसाफ करेंगे, चाहे वो नगर पालिका के हैं, चाहे SDM लोनी है, तहसील के सब जितने भी कर्मचारी, तहसीलदार हों या GDA के हों। मेरी VC साहब से बात हुई है और जिलाधिकारी गाजियाबाद को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। और इस तरह की घटना मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन पर भी कोई कब्जा कर ले, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस स्पष्ट आदेश है कि इस ज़मीन को कोई कब्जा ना करे। 2 बार आदेश किया है, उसके बावजूद उस ज़मीन को कब्जा किया गया और माफियाओं ने प्लॉटिंग शुरू कर दी। तो उस पर मुकदमा दर्ज तो हमने कराया है, लेकिन हमें कितना जूझना पड़ा है। तो लोनी के लोगों से मैं यही भरोसा चाहता हूं कि आप आशीर्वाद बनाए रखिए। एक एक इंच ज़मीन वापस करा करके लोनी के लिए सुंदर गार्डन, पार्क, कॉलेज, स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा करूंगा हर हाल में। किसी भी माफिया को, किसी भी अपराधी को, चाहे किसी की तरह का क्राइम करता हो, चाहे ज़मीन का क्राइम करने वाला हो, बलात्कारी हो, लुटेरे हों, और चाहे चोर हों, चाहे कमीशन खोर हों, किसी के लिए लोनी में कोई जगह नहीं है। वो अपनी खैर मनाए तो लोनी छोड़ कर भाग जाए या शरणागत होकर के अपने आप जेल चले